ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू गीता डिकोडेड विद अन्नपूर्णा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों ओर से शंखनाद के साथ युद्ध आरंभ की घोषणा होती है और अर्जुन वीरता में भरकर अपना गांडीव धनुष उठा लेते हैं। यहाँ बताना चाहूंगी कि अर्जुन का गांडीव धनुष इतना स्पेशल क्यों माना जाता है। इसलिए कि इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया। फिर ये धनुष इंद्र और अग्नि के पास रहा और फिर इंद्र ने इसे अर्जुन को दिया। गांडीव ऐसी दिव्य शक्तियों से युक्त था कि ये ना कभी टूट सकता था और ना इसके बाण कभी खत्म होते थे। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा श्लोक 21 से 30 तक की। इन श्लोकों की एक विशेषता है कि ये कंटिन्यूएशन में एक दूसरे में मर्ज होते हैं। 21वां श्लोक। ऋषिकेशं तदा वाक्य मितमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। 22वां श्लोक। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। हमने पहले देखा कि दुर्योधन इनसिक्योर था और दोनों सेनाओं को देखकर वो तुरंत गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने दोनों साइड्स का कंपैरिजन किया। जबकि यहाँ अर्जुन राइटियस एंड स्ट्रॉन्ग बिना किसी कंपैरिजन और फियर के कृष्ण को, जो उनके सारथी थे, ये कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को युद्ध भूमि के सेंटर में ले चलो। अर्जुन ने कृष्ण को यहाँ अच्युत कहकर संबोधित किया है, जिसका मतलब है कि जो सदा स्थिर रहता है, कभी अपने कर्तव्य से नहीं हिलता और जो अपने सत्य स्वरूप से दूर नहीं होता। ऑल्सो अर्जुन ने बहुत सोच विचार कर बोला कि ये लोग जो युद्ध करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली मीनिंग कि हम युद्ध नहीं चाहते, इट इज फोर्स्ड अपॉन अस। अर्जुन सच का सामना करना चाहते हैं,
लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं कि जो वो देखने जा रहे हैं वो उनकी इमोशनल कोलैप्स का कारण बनेगा। Here, I would like to tell you something interesting. अर्जुन को चित्ररथ नामक गंधर्व ने 100 दिव्य घोड़े दिए थे, जिनकी स्पेशलिटी ये थी कि इनमें से कितने भी घोड़े युद्ध में मर जाने पर भी ये 100 ही रहते थे। और ये घोड़े पृथ्वी और स्वर्ग आदि सभी स्थानों पर जा सकते थे। इन्हीं में से 4 दिव्य सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। और अर्जुन के जिस रथ का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो उन्हें अग्नि ने गिफ्ट किया था। ये इतना बड़ा था कि इसमें 9 बैलगाड़ियों जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते थे। इस गोल्ड प्लेटेड रथ की ध्वजा 4 कोस यानी करीब 12 किलोमीटर तक फहराती थी, विद हनुमान जी सिटिंग ऑन इट। और इसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। इस श्लोक से हमें ये मैसेज मिल रहा है कि किसी भी बड़े फैसले, चाहे करियर, फैमिली या कोई और हो, उससे पहले स्थिति को ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। पहले क्लैरिटी, फिर एक्शन। लाइफ में भी जब हम किसी डिफिकल्ट डिसीजन के सामने होते हैं तो हम कहते हैं, लेट मी एनालाइज द सिचुएशन एंड सी इट क्लियरली। बट क्लैरिटी हमेशा पीस नहीं देती, वो हमें अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी दिखा देती है। 23वां श्लोक, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् ये तेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। यहाँ दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इसी दुर्योधन ने ईगो और इमैच्योरिटी में हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आज तक कितने षड्यंत्र रचे, हमें डिसीट और ह्यूमिलिएट किया, और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी होते हुए भी ये हमारा हिस्सा हड़पना चाहता है। ऐसे पतन की इच्छा वाले दुर्योधन के वेलविशर्स को भी मैं देखना चाहता हूँ, जो उसके फ्रेंड्स होते हुए भी उसे सही गाइडेंस देने की बजाय उसका गलत साथ देकर उसी के डिस्ट्रक्शन में सहायक बनने वाले हैं। ये दुर्बुद्धि वर्सेस धर्म का युद्ध है। बहुत लोग सच के लिए नहीं, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए उसका साथ देते हैं। आज भी लोग सच और गलत को प्रिंसिपल से नहीं, बल्कि कौन अपना है और कौन पराया से डिसाइड करते हैं। जैसे फैमिली या फ्रेंड गलत हो तब भी लोग उसका सपोर्ट करते हैं और अंत में उन्हीं का नुकसान होता है। हमें सोच समझकर ही
किसी का सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ दुर्योधन हमारे अंदर की ईगो है और उसका साथ देने वाले लोग हमारी वीक नेगेटिव टेंडेंसीज हैं। जब हम इन टेंडेंसीज को पहचानने लगते हैं, तब हमें अपनी इनर रियलिटीज का एहसास होता है। वीकनेसेस एंड फॉल्स को पहचानना ही सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है। 24वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। इंद्रियों का नाम ऋषिक है और जो इंद्रियों का स्वामी या ईश है उसे ऋषिकेश कहते हैं। ये संबोधन श्री कृष्ण के लिए आया है और यहाँ गुडाकेश नाम अर्जुन के लिए है, जिसके दो मतलब हैं। पहला घुंघराले बालों वाला और दूसरा निद्रा पर कंट्रोल रखने वाला। कृष्णा ने रथ उन्हीं लोगों के सामने सोच समझकर रोका जिनसे अर्जुन को सबसे ज्यादा मोह था। कृष्णा डिड दिस इंटेंशनली, क्योंकि जब तक मोह सामने नहीं आता तब तक वह खत्म नहीं होता। गुरु तुरंत सॉल्यूशन नहीं देते। गुरु पहले रियलिटी दिखाते हैं, फिर सॉल्यूशन देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन में छुपा हुआ कौटुंबिक मोह जागृत करना चाहते हैं, जिससे अर्जुन जिज्ञासु बन जाए और उस मोमेंट पे वे उनको डिवाइन गाइडेंस दे सके और उनके मोह को नष्ट कर सके। यहाँ सिंबॉलिकली भीष्म और द्रोण हमारे डीप रूटेड अटैचमेंट्स, संस्कार और कंडीशनिंग है। आत्मा हमें इमोशनल अटैचमेंट्स के सामने खड़ा करती है ताकि हम उनका सामना करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से उनसे ऊपर उठ सकें। 26वां श्लोक। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्त्वन्यान्
तथा। 27वां श्लोक। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहाओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखा। अर्जुन ने अपने सभी रिश्तेदारों को देखा और उनमें मेरे अपने हैं का भाव जाग गया। यह ममता ही मोह का मूल है। ये मोमेंट अर्जुन के लिए शॉकिंग है। अब तक युद्ध एक कॉन्सेप्ट था, अब युद्ध एक पर्सनल रियलिटी बन गया। डिसीजन तब तक इजी लगता है जब तक वो थियोरेटिकल होता है। जब रियल लाइफ में अपने लोग इन्वॉल्व होते हैं तब अपनी क्लैरिटी और स्ट्रेंथ हिल जाती है। 28वां श्लोक। कृपया परयावेष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। 29वां श्लोक। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। 30वां श्लोक। गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कपकपी हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। अर्जुन अपनों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं। उनके मन में युद्ध के भावी रिजल्ट्स को लेकर चिंता और दुख हो रहा है और उसी चिंता और इमोशनल स्ट्रेस का असर अर्जुन के सारे शरीर पर हो रहा है। यहाँ अर्जुन अपनी उसी एंजाइटी
दुख और चिंता के कारण होने वाले फिजिकल रिएक्शंस को बता रहे हैं। ये अर्जुन की फिजिकल कंडीशंस एंजाइटी अटैक का क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है। स्ट्रेस एंड इमोशनल प्रेशर हम पर शारीरिक इफेक्ट डालते हैं और शरीर और मन दोनों को वीक कर देते हैं। इमोशनल स्ट्रेसेस आर आवर biggest enemies within, even when we are strong and righteous. Because of overthinking and overanalysis. Anxiety and delusion इंसान के डिसीजन लेने की क्षमता को पैरालाइज कर देते हैं एंड बॉडी और इम्यून सिस्टम को वीक। आज भी जब लोग इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं तो डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। फियर और अटैचमेंट से क्लैरिटी चली जाती है। गीता ये नहीं कहती कि इमोशंस गलत हैं। वो कहती है कि जब इमोशंस हमें कंट्रोल करें वो गलत है। सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं है, लेकिन डिसीजन इमोशन ओवरवेल्म में लेना डेंजरस होता है। आज के श्लोक हमें 3 गहरी बातें सिखाते हैं। पहला, क्लैरिटी पहले अनकंफर्टेबल होती है। सच देखना पेनफुल होता है, लेकिन बिना उसके ग्रोथ नहीं होती, सक्सेस नहीं मिलता। दूसरा, इमोशनल ओवरवेल्म सबको होता है। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स ब्रेकडाउन फील करते हैं, बट देन विथ प्रॉपर सपोर्ट दे टेक चार्ज ऑफ देमसेल्व्स एंड गेट गोइंग। तीसरा, स्पिरिचुअल जर्नी may begin with state of confusion and despair. जब हम एक्सेप्ट करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तभी ज्ञान का दरवाजा खुलता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे अर्जुन का इमोशनल कोलैप्स। मैं हूं अन्नपूर्णा और आप सुन रहे हैं गीता डिकोडेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम तत्सत।